अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो फाइनली एक वोलेटाइल और चोपी वीक का एंड हुआ। फेड मीटिंग इस वीक का मेन इवेंट था, जिसमें फेड ने इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा। इसके साथ फेड चेयरमैन पावर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्लियर किया कि मार्च में रेट कट नहीं किया जाएगा, जो कि हमारी फोरकास्ट से अलाइन रहा। आपको पता है कि काफ़ी मार्केट पार्टिसिपेंट्स मार्च में रेट कट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन हमने ऑलरेडी डाटा को असेस करते हुए कहा था कि डाटा के अकॉर्डिंग फिलहाल रेट कट हमें नज़र नहीं आ रहा मार्च में कम अज़ कम। मजीद फ्राइडे को नॉन फॉर्म पेरोल्स 2016 के से बढ़कर 353 के आए। वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स विद एवरेज आर्ली अर्निंग्स increases 0.3% to 0.6%, and unemployment rate remain unchanged at 3.7%। तो ये नंबर्स क्लियर कर रहे हैं कि अभी भी यूएस की इकानमी एक अच्छे पेस से ग्रो कर रही है, अभी भी स्ट्रॉन्ग साइड पर इंटैक्ट है इन द टाइम ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट। तो ये एक अच्छी बात है यूएस की इकानमी के लिए। इट्स मीन कि फेड के पास अभी भी काफ़ी रूम है टू फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन एग्रेसिवली, बट मज़ीद इस लेवल पर ये मैं समझता हूँ कि मज़ीद रेट हाइक तो पॉसिबल नहीं है। बट जो करंट लेवल पर इंटरेस्ट रेट मौजूद हैं, इनको फेड जो है वो एक टाइम ऑफ पीरियड के लिए होल्ड रख सकता है। उसे ये इकानमी जो है या लेबर मार्केट जो है उसको ये रूम दे रही है। फ्राइडे को डाटा के बाद यूएस की 10 ईयर यील्ड्स जो मंडे से लेकर थर्सडे तक अगर आप देखेंगे, पहले फोर्थ डे ऑफ द वीक तो रेड में थी, लेकिन डाटा के बाद ऑलमोस्ट उन्होंने 18 बेसिक जो है पॉइंट का इंक्रीज दिखाया है, जिसकी वजह से गोल्ड में हमें एक शार्प सेलिंग भी देखने को मिली 2028 तक की, जिसमें जब डाटा आया तो उसके बाद हमने भी गोल्ड को सेल किया था 2045 से, और 2032 पर 130 पिप्स का जो है वो प्रॉफिट हमने बुक कर लिया था। पेड व्हाट्सएप की ग्रुप के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। वीकली पीएनएल जो है वो मैं आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। अच्छा जी, तो पर्सनली डाटा के अकॉर्डिंग मैं खुद जो है वो गोल्ड में मजीद लोज जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा था 2020 और इवन 2012-15 तक के। बट समहाउ आप कह सकते हैं कि गोल्ड ने अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई और अपने जो लोज हैं यानी 2028 से उससे 11-12 डॉलर रिकवर होकर अबव क्लोजिंग दी है 2039-40 के आसपास। तो इट्स मीन कि गोल्ड को मिडल ईस्ट का जो इशू है उसकी सपोर्ट अभी भी मिल रही है, या आप कह सकते हैं कि गोल्ड मिडल ईस्ट में मजीद जो सिचुएशन है उसको एस्केलेट होता देख रहा है। थर्सडे को अगर आपको याद हो तो जब न्यूज़ आई थी कि यूएस ने शाम और इराक में कुछ जो हैं वो टारगेट फाइनल किए हैं कि वहाँ पर वो स्ट्राइक करेगा, और वीकेंड में जब लास्ट टाइम तक मेरे पास थी वो 39 के आसपास उसने जो लोकेशंस हैं उनको टारगेट किया भी है। तो उस दिन अगर आप देखें तो गोल्ड ने एक अनएक्सपेक्टेड मूव भी दिखाया था 2065 तक का। हालांकि उस दिन जो पीएमआई नंबर से वो गोल्ड के लिए नेगेटिव थे। तो इट्स मीन कि एक हेल्थ सपोर्ट जो है वो मिडल ईस्ट की फिलहाल गोल्ड के लिए मौजूद है। इसी वजह से मेरे ख्याल में गोल्ड में हमें वो वीकनेस नज़र नहीं आ रही जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बहरहाल अब देखना ये होगा कि यूएस की इकानमी के अगेंस्ट जो स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं उनके अगेंस्ट गोल्ड कब तक रेजिलेंट रहता है। इस दौरान गोल्ड का जो बिहेवियर है वो आपको काफ़ी चौपी नज़र आ सकता है। तो इसलिए ख़ास तौर पर जो डेज चल रहे हैं इनमें आपने गोल्ड में ट्रेड करते हुए एसएल ज़रूर लगाना है, बगैर एसएल के आपने ट्रेड नहीं करना। बाकी न्यूज़ और डाटा की अपडेट्स के लिए आप मुझको टेलीग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन वीडियो डिस्क्रिप्शन। तो चार्ट को डिस्कस करने से पहले नेक्स्ट वीक के इम्पोर्टेंट डाटा और इवेंट्स को देख लेते हैं, उसके बाद हम फिर डिटेल से चार्ट को डिस्कस करेंगे। यह है जी मंडे
मंडे की अगर हम बात करें तो फेड चेयरमैन पावल की स्पीक है, तो ये तो अर्ली मॉर्निंग ही है। इसको फिर इंट्राडे वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, इस टाइम तो शायद हम आप क्या कहें स्लीपिंग मूड में हो। उसके बाद चाइना के पीएमआई नंबर्स हैं, और यूएस सेशन में आईएसएम सर्विसेज पीएमआई नंबर्स हैं। तो इन डाटा का ख्याल रखिएगा, मंडे को ये वाले नंबर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद ट्यूसडे है जी। ट्यूसडे को बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के इंटरेस्ट रेट हैं, अगर आप ऑड में काम करते हैं तो। जर्मनी के फैक्ट्री ऑर्डर हैं। यूएस सेशन में एक एफओएमसी मेंबर की स्पीच है। तो इस वीक मेरे ख्याल में फेड ऑफिशियल्स के जो मेंबर्स हैं उनकी काफ़ी स्पीचेस वगैरह हैं। तो फेड मेंबर्स के जो कमेंट्स होंगे उन पर आपने नज़र रखनी है, वो गोल्ड को जो है वो वोलेटाइल कर सकते हैं। वेडनेसडे की बात करें तो वेडनेसडे को दोबारा से एफओएमसी मेंबर्स की जो है स्पीचेस हैं। थर्सडे की अगर हम बात करें तो चाइना के सीपीआई नंबर्स हैं थर्सडे को अर्ली मॉर्निंग, ठीक है जी। यूएस के जॉबलेस क्लेम नंबर्स हैं, और दोबारा से एफओएमसी मेंबर की स्पीचेस। फ्राइडे को अगर हम देखें तो कोई खास ऐसा नंबर्स हमें नजर आ नहीं रहा है। तो ज्यादातर जो नेक्स्ट वीक है वो फेड ऑफिशियल की स्पीचेस वगैरह हैं, तो उनके जो कमेंट्स हैं उन पर आपने नजर रखनी है, वो मार्केट को है जो वो वोलेटाइल कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं जी अपने चार्ट की जानेब। सबसे पहले हम डी एक्स वाई एज यूजल डॉलर इंडेक्स को डिस्कस करेंगे। ये है जी डी एक्स वाई का चार्ट। यहाँ पर अगर आपको याद हो तो हमारा व्यू लास्ट वीक भी अपसाइड का था। 1 2 3 4 तकरीबन 3 दिन तो अनचेंज रहा। थर्सडे को इसमें एक सेलिंग आई, लेकिन फ्राइडे को अगर आप कैंडल देखें ये वाली, तो ये नॉन फॉर्म पेरोल्स की बात की है, तो एक अच्छा बुलिश कैंडल इसने क्लोज किया है। अब इसके लिए हर्डल यही वाला एरिया है, ये जो हमने मार्क किया हुआ है, ठीक है। ये एरिया बनता है तकरीबन 104.30 से 104.50-60 तक, ठीक है। याद रखिएगा कि इस जोन को अगर ये गोल्ड सॉरी डॉलर इंडेक्स ब्रेक एंड क्लोज इसके अबव कर देता है, तो फिर इसमें कम से कम भी आपको 105 और 106 तक की तेजी मजीद जो है वो नजर आ सकती है। तो इस पर काफी नजर रखिएगा। ये इसके लिए आप कह सकते हैं कि ट्रेंड डिसाइडर जो जोन है वो डी एक्स वाई के लिए ये रहेगा। वाइस वर्सा ये हमारा सपोर्ट जोन था, इसको अगर ये ब्रेक करता है तो दोबारा से ये अपने लोस को टेस्ट कर सकता है। फिलहाल इस पर जो हमारा व्यू है वो पॉजिटिव है डॉलर इंडेक्स पर। ये है जी यूएस की 10 ईयर यील्ड्स। ये हम वीडियो के स्टार्ट में बात कर रहे थे, अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ से ये मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो 4 दिन ये आप कह सकते हैं कि कंटिन्यूसली रेड में रही और अपने इन लोस को इसने आकर टेस्ट किया, ठीक है। उसके बाद फ्राइडे को जब ये नंबर्स आए तो उसके बाद की ये कैंडल है, ये अपने साथ इन्होंने डॉलर इंडेक्स को भी लिफ्ट किया और इसमें एक अच्छी तेजी हमें नजर आई। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा हुआ है कि फिलहाल जो करंट जो सिचुएशन चल रही है, इसमें मैं यूएस की 10 ईयर यील्ड को 370 से 440 के जो जोन है उसमें ही वो ट्रेड करती मुझे नजर आ रही है। तो यहाँ पर भी इन्होंने 380 के आसपास के हाई बनाए और वहीं से ये रिकवर हुई है, ठीक है। तो फिलहाल इन पर हमारा व्यू जो है वो किसी हद तक आप कह सकते हैं कि फ्लैट है, ठीक है। अगर ये अपनी साइज को ब्रेक करती हैं जो इन्होंने बनाया है, तो ये दोबारा से 330 और 340 तक जा सकती हैं, ठीक है जी। अब हम चलते हैं जी गोल्ड के चार्ट की जानिब। सबसे पहले गोल्ड को हम वीकली चार्ट पर देखते हैं कि वीकली चार्ट पर क्या सिचुएशन है। तो ये है जी गोल्ड का वीकली चार्ट। अगर हम इस दफा की कैंडल देखें ये वाली, तो तकरीबन आप कह सकते हैं कि जितनी बॉडी है उतनी ही इसमें विक लगी हुई है। इसने पिन पॉइंट अपना जो रेजिस्टेंस जोन था, अगर आप यहाँ पर चार्ट पर देखें ये वाला, ठीक है, 2065 से 2072 का, उसको ही टेस्ट किया है। इसको आप इस तरह भी मार्क कर सकते हैं, एक यहाँ पर आपने मार्क कर लिया और एक एरिया यहाँ, ठीक है जी। ये आपने इसमें वीकली चार्ट पर इसने आपको इसने मार्क कर लिया है। अब इसमें ये वाला जो जोन है ये सपोर्ट जोन है इसके लिए। इसके नीचे अगर ये ब्रेक एंड क्लोज देता है वीकली चार्ट को हम, तो ये कंफर्म कर देगा कि ये जो विक है इसमें सेलिंग हुई है। फिर गोल्ड आपका मिनिमम 1970 और 1935-30 तक फिर जा सकता है।
ऑन द अदर साइड अगर इसके अबव ब्रेक एंड क्लोज देता है, यानी 2065-72 का जो एरिया है, इसके अबव क्लोज का मतलब होगा कि 2100 और 2150, फिर इस वीक को गोल्ड जो है वो फिल करने जा सकता है। तो वीकली चार्ट पर ये जोन है आपके लिए। इस जोन को अगर ये ब्रेक करता है तो फिर किसी साइड पर हमें एक अच्छी डायरेक्शन दिखा सकता है। ठीक है जी। अब हम चलते हैं डेली चार्ट पर। याद रखिएगा कि वीकली चार्ट पर फिलहाल ये पॉजिटिव जोन में इंटैक्ट है गोल्ड। ये है जी गोल्ड का चार्ट। डेली चार्ट पर इसका ये वाला लेवल था, ये मैं मार्क कर देता हूँ पहले इसको। ठीक है, ये वाला अगर आप देखें तो उसको वो ब्रेक नहीं कर पाया गोल्ड डेली चार्ट पर। अब डेली चार्ट के अकॉर्डिंग जो चीज मुझे नजर आ रही है कि अगर ये लेवल इसका होल्ड रहता है, ठीक है, ये जो मैंने मार्क किया है, ठीक है, ये तो गोल्ड आपका कम से कम भी इस लो को ब्रेक करते हुए, 2030 की लो को ब्रेक करते हुए 2013 और 2002 को दोबारा से टेस्ट कर सकता है। ठीक है, इसके अगर आप कहते हैं कि 2002 या 2000 का जो लेवल है, इसके नीचे ब्रेक एंड क्लोज का मतलब होगा 1970 और 1950। ठीक है, तो प्रेफरेबल जो हमारा व्यू है वो यही है कि जब तक गोल्ड इस जोन को ब्रेक नहीं करता तो गोल्ड को हम डाउन साइड पर देख सकते हैं। ऑन द अदर साइड अगर इसके ऊपर अबव एंड क्लोज दे देता है तो गोल्ड आपका 2078, 2100 और 2150 तक जाएगा। तो अबव जाने के लिए गोल्ड को ये वाला जो जोन है ये क्रिटिकल जोन रहेगा गोल्ड प्राइसेस के लिए डेली चार्ट के अकॉर्डिंग। तो आप इसको अबव साइड पर देख सकते हैं, वरना इसके बिलो बिलो इसको आप डाउन साइड पर देख सकते हैं। अब इसी चीज को हम H4 पर चले जाते हैं जी। H4 पर देखेंगे तो सेम मिलती जुलती कंडीशंस जो हैं वो आपको नजर आएंगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसका जोन था, ये H4 पर। ठीक है, उसको इसने ब्रेक नहीं किया और वहीं से ये दोबारा से डाउन साइड पर आपको नजर आया है। बिलो साइड पर आप देखें तो ये वाला जो लेवल है, अगर आप देखें कहाँ से 30 जनवरी से लेकर अब तक वो इस एरिया को होल्ड कर रहा है। ठीक है, इसके नीचे क्लोज नहीं दे रहा। स्पाइक उसने जरूर लगाई है 2028 की, लेकिन 2030 के नीचे जो है वो क्लोज नहीं दे रहा। तो इसमें ये आप जोन इसको मार्क कर लें H4 में। ये अपर जोन है आपके पास 2053-55 का। ठीक है जी, जब तक ये ब्रेक नहीं करता गोल्ड आपका डाउन है। ठीक है जी, गोल्ड फिर इवेंचुअली इस जोन को ब्रेक कर देगा 2030 को। सेम वही स्टोरी जो हमने डिस्कस की है पहले डेली चार्ट पर, और दोबारा से 2020, 15 और 2005 दो के जो लेवल है उसको टेस्ट कर सकता है। ऑन द अदर साइड अगर ये इसके ऊपर अबव एंड क्लोज देता है इस जोन के ऊपर, तो फिर आप कह सकते हैं कि ये 2076-78 और 2088-90 को फिर टेस्ट कर सकता है। इस जोन में यही कंडीशन जो आपको नजर आ रही हैं, मोर और लेस इसी जोन में अगर ट्रेड करता है, यानी ठहरे मैं आपको जरा ड्राइंग से बता दूं, ये इस जोन में अगर रहता है तो यही आपके पास कंडीशंस हैं ये वाली। ठीक है, इसके नीचे ब्रेक एंड क्लोज है तो फिर गोल्ड आपका डाउन है, ये चीज है तो फिर गोल्ड आपका अप है। सिंपल एंड क्लियर, ये आपका रेंजिंग जोन है। किसी साइड पर जो गोल्ड ब्रेक एंड क्लोज देता है तो फिर गोल्ड आपको उस साइन में एक अच्छी डायरेक्शन जो है वो दिखा सकता है। मेरा व्यू क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। बाकी वीकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है वो हम देख लेते हैं। वीकली रेजिस्टेंस हमारा सेम है प्रीवियस 2-3 वीक से जो चल रहा है 2078 का। 2078 के ऊपर अगर डेली कैंडल क्लोज होती है तो गोल्ड आपका 2090, 2120 और 2150 तक जा सकता है। ऑन द अदर साइड सपोर्ट है हमारा 1970 का। 1970 अगर गोल्ड ब्रेक करता है तो गोल्ड 1950, 1930 और 1910 तक फिर जा सकता है। फिलहाल अगर हम ट्रेंड की बात करें तो गोल्ड का ट्रेंड जो है वो फिलहाल है पॉजिटिव बना हुआ है।
वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।